फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे कास्टिंग के डिफेक्ट को लेकर, अगर हम कास्टिंग प्रोसेस करते हैं तो किस किस तरीके से हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए और किस किस तरीके के डिफेक्ट उसमें आ सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग देखें तो कास्टिंग हमारा अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप्स के बेसिस पे उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है और ये सबको देखिए हमने क्लासिफाई किया हुआ। बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो हमने 6 टाइप के जो कास्टिंग डिफेक्ट देखे हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी तरीके के जो भी आपके कवर अप है ये सब चीजें इसमें कास्टिंग डिफेक्ट कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर मुझे कास्टिंग प्रोसेस पता हो तो कास्टिंग प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है। ये हमारे पास एक मोल्डिंग बॉक्स होता है। ये मोल्डिंग बॉक्स में हम ये कैविटी फॉर्म करते हैं, जहां पर ये क्या है, ये आपका मोल्डिंग सैंड है पूरा। और ये जो हमारे पास कैविटी, इस कैविटी को फिल करना होता है। फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राइजर प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से। तो पहला काम हमने ये राइजर प्रोवाइड किया। दूसरा चीज जो यहाँ पर हमको क्या है, लिक्विड मोल्टन मेटल को यहाँ पर पोर करना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये गेट प्रोवाइड किया जाता है। तो बस इस चीज को अगर आपको क्लियर है माइंड में, तो ये चीज अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो ये चीज आपको बहुत अच्छा और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं गैस डिफेक्ट को लेकर। तो कास्टिंग डिफेक्ट में हमारे पास जो 6 तरीके के डिफेक्ट हमको दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज द गैस डिफेक्ट, देन आपका मोल्डिंग मटेरियल, जो भी आप मोल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हो और आप जो मेथड अप्लाई कर रहे हो वो कितना बेस्ट है उस प्रोसेस के लिए। थर्ड आपका गेटिंग डिजाइन, जो कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा सकता है, क्योंकि गेटिंग डिजाइन एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। ये गेट होता है, इसके डिजाइन के बारे में बात कर रहा है। फोर्थ आपका पोरिंग मेटल डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि जब आप इस पे मोल्टन मेटल को पोर करोगे उस टाइम क्या क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। फिफ्थ आपका जो है मेटलर्जिकल डिफेक्ट, मतलब जब ये कास्टिंग हो रही है तो इस कास्टिंग के दौरान आपके क्या क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे पास अदर्स पैरामीटर है, जैसा आपने मोल्ड शिफ्ट कर दिया या किसी तरीके की आपने बदतमीजी कर दी है कास्टिंग के दौरान, तो उस तरीके की जो भी एक्स्ट्रा जो बोल सकते हैं प्रिकॉशन से आपने लापरवाही की, मतलब ये सीधा सीधा बोल सकते हो। इसमें तो सभी फैक्टर्स जो है वो आपके कहीं ना कहीं मैनुअली अटैच है, लेकिन ये वाला फैक्टर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो कास्टिंग है एक तो आपका मैनुअली होता है और एक ऑटोमेटिकली होता है। तो मैनुअली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये जो अदर्स वाला पैरामीटर दिख रहा है ये हमको दिखता है। तो चलिए एक बार समझते हैं 1 बाय 1 चीजों को। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर गैस डिफेक्ट को लेके बात कर रहा हूँ। गैस डिफेक्ट में जो सबसे पहला डिफेक्ट है ब्लो होल। तो ये चारों को देखिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। गैस डिफेक्ट के अंदर हमको 4 तरीके के कास्टिंग डिफेक्ट मिल सकते हैं, ब्लो होल, स्कैर, ब्लिस्टर एंड पिन होल। समझते हैं एक बार। देखिए अगर ब्लो होल की बात करते हैं तो ब्लो होल आपका होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कास्टिंग, ये कैविटी है और इस कैविटी में मान लीजिए कि सपोज, चलिए इसको हम लोग कैविटी अंदर बना लेते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, मोल्डिंग सैंड वाला पोर्शन है ये। अब मान लीजिए मुझे इस प्रोडक्ट की कास्टिंग करनी है, तो होता क्या है कि देखिए जब हम लोग डेफिनेटली कोई भी लिक्विड मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, जब इसमें डाला जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें गैसेस डिसॉल्व होती है और वो गैसेस डेफिनेटली बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो डिसॉल्व गैसेस जो भी आपकी मोल्टन मेटल यहाँ से हमने मान लीजिए पोर करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपकी गैसेस है वो डिसॉल्व गैसेस बाहर निकलनी चाहिए। अगर वो डिसॉल्व गैसेस बाहर नहीं निकलेगी तो होगा क्या कि यहाँ पर ये गैसेस क्या होगा, अपना स्पेस लेना स्टार्ट कर देगी और अगर अपना स्पेस लेना स्टार्ट कर देगी तो इस तरीके से आपको क्या होगा, ब्लो होल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फाइनली अगर मैं इसका एक डायग्राम देके आपको बनाऊं ब्लो होल्स के लिए, तो ब्लो होल्स पे आपको क्या है, कुछ इस तरीके के आपको डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट दिखेंगे। तो ये जो हमारे पास जो डिफेक्ट दिख रहा है, दिस इज द ब्लो होल। अब ये ब्लो होल होने का रीजन क्या है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी पोरिंग मोल्टन, जो कि आपका मोल्टन मेटल है, अगर आप उसको हीट करते हैं तो हीट करने के लिए आप कितना उसको हीट कर सकते हैं। सबसे पहला अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो सीधा सीधा आप मेल्टिंग टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं। आपके पास ये पहला ऑप्शन है कि जस्ट आपका मेल्टिंग हुआ, आपने वहां तक हीट कर दिया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है क्या कि मेल्टिंग टेम्परेचर तक तो आप हीट करेंगे, लेकिन इसके अलावा आप डेल्टी मतलब कुछ टेम्परेचर डिफरेंस तक और ज्यादा हीट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर आपके पास मैं बात करूं तो और आप काफी ज्यादा हीट करेंगे। तो कभी भी
कास्टिंग के लिए किसी भी लिक्विड मोल्टन मेटल को अगर हम लोग जैसे क्या है, जो भी आप मेटल्स को जब आप मेल्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर आपको ज्यादा लेके जाना है, बहुत ज्यादा उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाके हीट नहीं करना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसी भी, जैसे आप कोई भी मोल्टन मेटल को अगर आप क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक तो जाएगा ही, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा आपको, और अब थोड़ा सा कितना ही डिपेंड करता है मेटल टू मेटल पे, तो ये मेल्टिंग पॉइंट प्लस उसको क्या है डेल्टी टेम्परेचर, मतलब कुछ टेम्परेचर डिफरेंस तक आपको और ज्यादा उसको हीट करना है। उसके बाद क्या है, जब ये चीजें ऐड होंगी तो आपको समझ में आएगी ये आपका क्या है कि ये आपका मोल्टन मेटल का जो भी आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो होगा। और जब आप इसमें पोर करोगे तो क्या होगा, इस चीज को जैसा कि हमारा दिख रहा है, इस चीज में क्या किया जाता है, जो भी हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास मोल्डिंग सैंड है, तो इसमें वेंट होल प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, वेंट होल। ये वेंट होल किस तरीके का होता है, देखिए हमारे पास एक वेंट होल प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके की चीजें होती हैं, पिन जैसा रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेने के बाद इसको क्या इस तरीके से होल मारा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी कास्टिंग की कैविटी है ये वाली पोर्शन, तो इसमें इस तरीके से क्या इसमें होल किया जाता है। रीजन क्या है, ताकि यहाँ पर जो डिजोल्व गैसेस है वो डिजोल्व गैसेस आपके क्या हो, बाहर निकल सके। तो ब्लो होल का मतलब तो इस तरीके का डिफेक्ट दिखेगा आपको। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं, आपको उपाय बताते हैं, पहले चारों तरीके के किस किस तरीके के डिफेक्ट वो देख लीजिए। अगर हम लोग यहाँ स्क्वायर की बात करते हैं तो देखिए आपको स्क्वायर कैसा दिखेगा। अगर मैं स्क्वायर को लेके बात कर रहा हूं तो ये सरफेस डिफेक्ट है, ये सरफेस डिफेक्ट में आपको क्या होगा, कुछ इस तरीके की आपको डिफेक्ट दिखेगी। कैसा, इस तरीके से, ये आपको इस तरीके का आपको सरफेस डिफेक्ट दिखेगा। तो ये जो हमारे पास सरफेस डिफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्वायर। स्क्वायर को आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, इट इज द टाइप्स ऑफ सरफेस। ये ऐसा सरफेस लिखा है मैंने, ये हमारे पास जो दिख रहा है दिस इज द सरफेस डिफेक्ट। थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं ब्लिस्टर का, ब्लिस्टर में क्या होता है कि एडिशनल लेयर आके अटैच हो जाता है। थर्ड जो हमारे पास है डेट इज द ब्लिस्टर। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट बात किया, डेट इज द ब्लो होल, ये आपको इस तरीके से होल दिख रहा है। दूसरा हमारे पास स्कर है, तीसरा हमारे पास ब्लिस्टर है। ब्लिस्टर में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का आपको लेयर जम जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको दिखेगा, ये आपको लेयर इस तरीके से उठा हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिफेक्ट है ना, ये जो हमारे पास डिफेक्ट आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर में आप ये बोल सकते हो क्या, एडिशनल लेयर अटैच टू द सरफेस, एडिशनल लेयर अटैच टू द सरफेस। तो ये आपका जो डिफेक्ट आया हुआ है इस पे आपका जो सरफेस है, सरफेस पे क्या है, एक एडिशनली लेयर बन के आ जाता है, डेट इज कॉल्ड ब्लिस्टर। स्क्वायर में लेयर नहीं बनता है, स्क्वायर में आपको सीधा सीधा क्या सरफेस पे आपको दिखेगा इस तरीके की चीजें। ब्लिस्टर में क्या एक एडिशनली लेयर सरफेस पे आ जाता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ब्लिस्टर। और नेक्स्ट जैसा कि हम लोग बात करते हैं पिन होल को लेकर, तो पिन होल के साथ क्या कहानी होगा, जैसा कि हम लोग बात करते हैं पिन होल को लेकर, तो पिन होल में चीजें क्या होगी कि ये आपका जो है कास्टिंग डिफेक्ट में, तो यहाँ पर क्या है आप देखेंगे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, अगर पिन होल का प्रॉब्लम आता है तो उसमें इस तरीके से क्या है, बहुत स्मॉल होल आपके क्या होंगे, प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ब्लो होल मतलब क्या, ये टोटली गैस का डिफेक्ट है। ब्लो होल जो होता है आपका ये क्या किसके कारण होता है, ड्यू टू डिसॉल्व गैसेस। ध्यान रखिएगा, जो आपको ब्लो होल मिल रहा है, ब्लो होल आपको क्यों मिल रहा है, ड्यू टू डिसॉल्व गैस। लेकिन यहाँ पर पिन होल होने का क्या रीजन है, इस चीज को समझिए। देखिए आपकी जो भी मोल्टन मेटल है डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं आपका वेपर मतलब वाटर का कंटेंट रहता है। अब क्या होता है कि वाटर का अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो वाटर का कंपोजिशन क्या होता है, H2O, यही हमारे पास कंपोजिशन है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ये जो टेम्परेचर है अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई हो, अगर ये जो वाटर है इस वाटर का टेम्परेचर अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर अगर आप जैसा देखेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, लाइट गैस है, हल्की गैस है। हल्की गैस होने के कारण क्या होगी, जब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल अलग हो गए तो जो आपकी हाइड्रोजन गैस की जो पार्टिकल है ये इस तरीके से क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा यहाँ से। ये जो आपकी गैसेस है यहाँ से क्या होगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो ये क्या होता है कि ये क्या आपका क्या जब सॉलिडिफाई हो रहा है मेटल तो उस टाइम क्या है, हाइड्रोजन अगर आपका इन्वॉल्व हो तो एक तो पहला चीज जो गैसेस आपकी बाहर निकल गई तो वो पिन होल को क्रिएट करेगा, और जो गैसेस बाहर नहीं निकली जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कारण
मटेरियल के अंदर एम्ब्रिटलनेस आपका क्या है, प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है। और जो एम्ब्रिटलनेस है ये बिल्कुल भी आप बोल सकते हो कि आपका मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं ब्रिटल स्ट्रक्चर वाला नेचर आ जाता है, जो कि डिजायरेबल नहीं है। मतलब यहाँ पर जैसा कि हम लोग बात करें गैस डिफेक्ट में लेकर, तो ये चारों प्रोसेस को देखिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके मैं कुछ रेमेडीज भी बता रहा हूँ आपको। ब्लो होल है, ब्लो होल के लिए आप क्या दिक्कत दिख रहा है आपको, जो ब्लो होल है उसमें आपका डिजोल्व गैसेस के कारण आपको ब्लो होल का प्रॉब्लम दिखा है। और इस चीज को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आप मेल्टिंग मटेरियल जो भी आपका मोल्टन मेटल है उसको आप मेल्ट करिए, लेकिन अप टू पोरिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो जो आपका मोल्टन मेटल का जो टेम्परेचर है ये कितना होना चाहिए, अप टू पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर का मतलब डेफिनेटली जितने टेम्परेचर तक आप पोर करेंगे वो आपका टेम्परेचर एक डिसाइड होगा, वहीं तक आपको क्या है हीट करना है, उससे ज्यादा हीट नहीं करना है, ठीक है। तो अप टू पोरिंग टेम्परेचर तक। दूसरा, प्रोवाइड वेंट होल, इसमें आप अगर इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, प्रोवाइड वेंट होल। वेंट होल के लिए मैंने आपको बताया आपका क्या होता है, निडल साइज का होता है, जिसको हम लोग क्या है वेंट होल एडिशनली प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने पैरामीटर लिखा हुआ है, दिस इज द रेमेडीज। ये जो मैंने पैरामीटर लिखा हुआ है क्या हमारे पास है, रेमेडीज, ठीक है। और ये आपका ब्लो होल। सेकंड, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे स्कर को लेकर, स्कर आपका क्या सरफेस डिफेक्ट है। अब ये सरफेस डिफेक्ट कहाँ से आया है, देखिए डेफिनेटली अगर आपके जो एयर है वो एयर आपके डिजोल्व जो गैसेस है, अगर वो गैसेस क्या है ऊपर रोटेट होने के बाद सरफेस पे आ जाए तो फाइनली क्या होगा यहाँ पर, अगर आप जो आपका कास्टिंग है वो अगर आपका सॉलिडिफाई हो रहा है तो सॉलिडिफाई होने के बाद एक पॉइंट आपको ऐसा रहेगा कि जाकर वहां पर क्या स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा। तो फाइनली जब आपका क्या होगा, मटेरियल जब सॉलिडिफाई होगा तो आपको इस तरीके की डिफेक्ट दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ब्लिस्टर की बात कर रहे हैं तो ब्लिस्टर में हमारा क्या एक एडिशनली लेयर क्रिएट हो गया है। तो ये सब चीजों को भी अवॉइड करना है। तो ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रेमेडीज के लिए मैंने लिखा हुआ है, इस चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पिन होल का भी रीजन क्या आपका, ये आपका जो हाइड्रोजन आपका जो वाटर है उसका कंपोजिशन टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये भी तभी होगा जब वेरी हाई टेम्परेचर है। इसीलिए कभी भी आपका जो मोल्टन मेटल है जितना आपको नीड है उतना ही गर्म करना है, ऐसा नहीं कि एक्सेस में हम लोग क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, ठीक है। नो डाउट एक पोरिंग टेम्परेचर, अगर आप मेल्टिंग टेम्परेचर तक अगर आप उसको हीट करोगे तो डेफिनेटली ऐसा ना हो कि हम जब मोल्टन मेटल को डाल रहे हैं तो डालते डालते सॉलिडिफाई हो जाए। इसीलिए उसको क्या करते हैं, जो आपका मोल्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कुछ प्लस टेम्परेचर तक हीट करते हैं, और जो प्लस टेम्परेचर उसके अंदर ऐड हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोरिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी बात किया, ये फर्स्ट पॉइंट को लेके बात किया, दैट इज द गैस डिफेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमने ये चारों पैरामीटर को देखा हुआ है। तो ये हमने अभी जो डिस्कस किया, दैट इज द गैस डिफेक्ट। सेकेंड हम लोग बात करते हैं मोल्डिंग मटेरियल एंड मेथड्स को लेकर, ठीक है। तो मोल्डिंग मटेरियल और मेथड्स में अगर हम लोग बात करें तो देखिए किस तरीके के इसमें डिफेक्ट दिखते हैं हमारा। जैसा कि देखो नाम ही लिखा हुआ है मोल्डिंग मटेरियल, मतलब कहीं ना कहीं जो आपके मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, मोल्डिंग मटेरियल आपका जो यूज हो रहा है उसको लेके बात हो रही है यहाँ पर। तो इस कंडीशंस पे अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, मोल्डिंग मटेरियल। और देखिए ये मान लीजिए कि सपोज आपका मोल्डिंग बॉक्स है, ठीक है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ड्रॉप और डर्ट के लिए, ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉप एंड डर्ट, फर्स्ट केस के लिए ये वाला, ठीक है। इसमें आपका क्या है, मान लीजिए मोल्डिंग बॉक्स है और ये मोल्डिंग बॉक्स के बाद मान लीजिए हमारे पास मोल्डिंग कैविटी है, ठीक है। ये मेरे पास जो बॉक्स बना हुआ है दिस इज द मोल्डिंग बॉक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जब यहाँ पर होता क्या है कि जो आपकी कैविटी बनी हुई है, इस कैविटी में अब देखो कैविटी बनने के बाद आपने क्या किया हुआ, रैमिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ के जो मोल्डिंग सैंड वाले पार्टिकल है यहाँ से आपके निकले, और निकलने के बाद फाइनली जाके यहाँ पर आके क्या हो गया, डिपोजिट हो गए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब जो आपकी कास्टिंग के दौरान कैविटी फॉर्म हुई, उस कैविटी में क्या हुआ, यहाँ से आपका जो मटेरियल था, यहाँ का जो आपका मोल्डिंग सैंड था, ये मोल्डिंग सैंड यहाँ से निकला और यहाँ से निकलने के बाद सरफेस पे आके डिपोजिट हो गया। अब सुनिए, ये जो आपका मटेरियल यहाँ से निकला है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रॉप, जहां से आपका खाली हुआ है, और जिस पोजीशन पे आके जमा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डर्ट। ये दोनों के बीच में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है। ड्रॉप क्या है, जहां से वो आपका मोल्डिंग सैंड निकला है। डर्ट कहाँ है, जहां पर जाके वो डिपॉजिट हो रहा है। अब ये दोनों में आप क्लासिफिकेशन को समझिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डर्ट, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये क्यों होता है,
अगर आप मान लीजिए जो भी आप मोल्डिंग बॉक्स करते हैं, मोल्डिंग बॉक्स में जो भी हम लोग सैंड भरते हैं, तो सैंड भरने के बाद इसमें क्या है, प्रॉपर रैमिंग करना बड़ा जरूरी रहता है। अगर आपने प्रॉपर रैमिंग नहीं किया है तो ये जो आपके मोल्डिंग सैंड है इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं बनेगी, पकड़ नहीं बनेगा, और अगर बॉन्डिंग नहीं बनेगा तो डेफिनेटली इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको दिखेगी। तो इस चीज को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हमको अवॉइड करना है तो क्या होगा, प्रोवाइड प्रॉपर रैमिंग फोर्स। ठीक है, प्रोवाइड प्रॉपर रैमिंग भी लिख सकते हैं, तो प्रोवाइड प्रॉपर रैमिंग। तो अगर आप रैमिंग आप समझ गए, यहाँ पर मोल्डिंग मटेरियल को फिल करने के बाद जो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मोल्डिंग मटेरियल को पूरा हम लोग एडजस्ट करते हैं। बड़े बड़े ऑटोमेटिक मशीन में क्या है, वाइब्रेशन के थ्रू होता है। तो ये हम लोग क्या है, प्रॉपर इसमें अगर रैमिंग प्रोवाइड किया जाए तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये जो हमारा पहला कंडीशन था, दैट इज द ड्रॉप एंड डर्ट। सेकेंड हम लोग बात करते हैं कट एंड वॉशर। कट एंड वॉशर में आपको क्या दिखेगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कैविटी है, ठीक है, ये आपका कैविटी है। अब इस कैविटी में क्या है, आपको मोल्टन मेटल को फिल करना है। तो यहाँ से आपका जो मोल्टन मेटल आया, ये मोल्टन मेटल यहाँ आने के बाद इसमें मूव करेगा। अब देखिए होगी क्या चीजें, ये जो आपको मोल्टन मेटल दिख रहा है, ये मोल्टन मेटल आपका क्या है, यहाँ से गया। ये जो आपका मोल्टन मेटल है ये आपका फिल हुआ। तो फिल होने के बाद क्या होगा, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो आपको बना हुआ, होता क्या है कि जब ये कंटिन्यू स्लोप में रहता है, मतलब कंटिन्यू जब आपका मोल्टन मेटल फ्लो होगा तो ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के मोल्डिंग सैंड को उठा ले जाता है और सीधा आपको पोर्शन क्या करेगा, इस तरीके से आपको फ्लो करा देगा। मतलब आप देखोगे ये वाला पोर्शन यहाँ पर हो गया ब्रेक, जो आपका कॉर्नर था वो कॉर्नर आपका हो गया ब्रेक। और ये ब्रेक होने के चलते क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका मोल्डिंग सैंड वाला जो पार्टिकल था ना, ये यहाँ पर आके कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब अगर आप कंडीशन देखो तो कंडीशन आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो आपका मोल्डिंग सैंड आया हुआ है, ये मोल्टन मेटल जो आया हुआ है, मोल्टन मेटल यहाँ से फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद इसका जो पैसेज है, इस पैसेज में क्या होगा, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर का कुछ मोल्डिंग सैंड को अपने साथ ही बहा के ले आएगा। और बहा के ले आएगा तो डेफिनेटली वो डेंस स्ट्रक्चर होने के कारण नीचे जाके डिपॉजिट होगा और कुछ ऊपर से जाके नीचे आएगा। इसके चलते क्या होगा, जब आपको फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा तो डेफिनेटली वो क्या मिलेगा, इस तरीके का डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो हमारा डिफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कट एंड वॉशर। ये जो आपका डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कट एंड वॉशर। तो कट एंड वॉशर मतलब समझ में आया, कट हु किया और वॉश कर दिया यहाँ की चीजों को। तो अगर हमको इस चीज को अप्लाई, इस चीज को अवॉइड करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल है आपका। क्या है, जो रैमिंग फोर्स है वो रैमिंग फोर्स आपका बिल्कुल प्रॉपर रैमिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रैमिंग होगी उतना अच्छा क्या होगा, मोल्डिंग सैंड के बीच में पकड़ होगा, बॉन्डिंग होगी और उतना स्मूथली फ्लो कर पाएगा। तो कट एंड वॉशर के केस में भी अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या है, प्रोवाइड प्रॉपर रैमिंग। डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, इस चीज को अवॉइड करना है तो आपको प्रॉपर रैमिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए, जैसा कि बात करते हैं स्कैब को लेकर। ये जो हमारे पास स्कैब है, स्कैब की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो क्रैक्स दिखाई देते हैं उसको लेके हम लोग बात करते हैं। जो हमारे पास स्कैब होता है, स्कैब में देखिए आपका क्या होगा, जो क्रैक्स है, किस तरीके के क्रैक्स होते हैं, इसमें आपका क्या होगा, ये आप बोल सकते हो कि जो ड्रॉप पोर्शन है इसका बड़ा भाई है। बड़ा भाई कहने का मतलब ये है कि ये आपका मान लीजिए मोल्डिंग बॉक्स है और मोल्डिंग बॉक्स के अंदर मान लो इस तरीके की कैविटी है। तो होता क्या है, ये जो आपका पोर्शन है, यहाँ से कैविटी से एक बड़ा सा पोर्शन यहाँ पर निकला। बड़ा सा पोर्शन निकलने का मतलब इस तरीके का आपको दिखेगा पोर्शन, इतना गैप, इतना पोर्शन आपका क्या हो गया, खाली हो गया। ये पोर्शन आपका खाली हो गया। ये पोर्शन आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर डिपोजिट हो गया। तो ये जो आपका पोर्शन है ना, इसको स्कैब बोला जाता है। तो स्कैब भी अगर आप देखोगे तो ये जो आपका ड्रॉप डर्ट जो आपका जा रहा था, जो कि आपका कास्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ये गया। ये तो आपका डेफिनेटली सीधा सीधा बताया जा सकता है क्या कि आपने इस मतलब जो मोल्डिंग बॉक्स है उसके अंदर आपने डेफिनेटली प्रॉपर रैमिंग नहीं की हुई है, जिसके चलते आपको ये स्कैब वाला प्रॉब्लम इसमें दिख रहा है। तो ये तीनों प्रॉब्लम आपको जो दिख रहा है, मोल्डिंग मटेरियल और मेथड, डेफिनेटली इसका जो मेन रीजन आपको दिख रहा होगा वो आपने रैमिंग सही से नहीं की है। और इसको अगर अवॉइड करना है तो कहीं ना कहीं हमको एक प्रॉपर रैमिंग मेथड को फॉलो करना होगा, जिससे हम लोग क्या मोल्डिंग मटेरियल और मेथड्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट हम लोग कहानी बढ़ते हैं, गेटिंग डिजाइन। गेटिंग डिजाइन में जैसा कि हम लोग बात करते हैं श्रिंकेज कैविटी को लेकर, तो श्रिंकेज कैविटी किस तरीके से होगा, अभी अपने पास जगह है जहां पर बताया जा सकता है। तो थर्ड हमारे पास जो है गेटिंग डिजाइन, देखिए सेकंड वाला पैरामीटर मैंने डिस्कस कर दिया है। थर्ड पैरामीटर गेटिंग डिजाइन पे आ रहा हूं, दैट इज द श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी होता क्या है, देखिए
यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर जैसे बात करते हैं तो मान लो कि हमारे पास मोल्डिंग बॉक्स है, इस मोल्डिंग बॉक्स में हमको कोई कैविटी फिल करनी है, तो ये हमने कैविटी बनाया हुआ है। और कैविटी बनाने के बाद अगर आपको पता हो तो हम लोग क्या राइजर प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द राइजर, ये राइजर। और यहाँ से हमारा क्या रहता है, गेट का डिजाइन रहता है, यही तो हमारे पास रहता है गेट का डिजाइन। तो गेट के डिजाइन में हमारा क्या रहता है कि यहाँ से हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। जब मोल्टन मेटल को पोर करते हैं तो होता क्या, ये मोल्टन मेटल इस पे आया, पूरा कैविटी को फिल किया, और कैविटी फिल करने के बाद ये क्या होगा, पूरा ऊपर तक जाके फिल हो जाता है। तो हमको पता चल जाता है कि हाँ हमारा जो कैविटी है वो कंप्लीटली आपका फिल हो चुका है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा गेटिंग डिजाइन को लेके बात चल रहा है, अब आपने क्या किया, इसको छोड़ दिया सॉलिडिफाई होने के लिए। जब ये आपका सॉलिडिफाई होगा तो ये क्या होगा, कैविटी आपका सॉलिडिफाई होगा। तो जब ये सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा तो डेफिनेटली कैविटी जो आपका बनाया हुआ है उससे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट का साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सिकुड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, ये जो आपकी कैविटी है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं राइजर। और ये राइजर का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि राइजर क्या करता है कि जब ये सॉलिडिफाई होगा तो सिकुड़ेगा तो इसको एडिशनल मटेरियल चाहिए। तो ये जो एडिशनल मटेरियल है इसको राइजर प्रोवाइड करता है। समझ में आया, ये जो एडिशनल मटेरियल इसको चाहिए ये यार राइजर इसको प्रोवाइड करता है। तो अगर मान लो ये कैविटी के सॉलिडिफाई होने से पहले ही अगर राइजर सॉलिडिफाई हो गया तब तो राइजर देना ही बेकार हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस पे बात करें तो जो सॉलिडिफिकेशन टाइम को लेकर अगर बात करूं, दिस इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। ये सॉलिडिफिकेशन जो आपका टाइम होता है, जिसको मान लीजिए मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जो आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम्स ऑफ दी जो राइजर है ये आपका ज्यादा होना चाहिए। मतलब सॉलिडिफिकेशन मतलब राइजर आपका क्या होगा, देर से सॉलिडिफाई होगा कंपेयर टू सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कैविटी। ठीक है, मतलब इसके लिए कहीं ना कहीं आपको डिजाइन मैटर करेगा। तो डेफिनेटली जब भी आप गेटिंग डिजाइन करें तो गेटिंग डिजाइन में इस चीज को अच्छा खासा ध्यान रखना है कि जो आपका राइजर का डिजाइनिंग होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, कैविटी के बाद ही आपका सॉलिडिफाई हो। ठीक है, तो इस तरीके का अगर मान लो ये पहले सॉलिडिफाई हो गया तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज कैविटी। ठीक है, इस तरीके का जो आपको डिफेक्ट है इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज कैविटी। तो यहाँ पर आपको गेटिंग डिजाइन की भी कहानी क्लियर हुई जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है। तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट था दैट इज द गेटिंग डिजाइन, जिसमें हम लोग श्रिंकेज कैविटी को लेके बात किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, पोरिंग मेटल डिफेक्ट। और देखिए पोरिंग मेटल डिफेक्ट के बारे में अगर समझना हो तो क्या होंगी चीजें, इसमें आपका बेसिकली देखिए दो टाइप है, मिश्रण है, कोल्ड शट। इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं हम लोग। ये आपका अलग से ऑब्जेक्टिव्स में भी ऐसे पूछे जाते हैं तो इसको समझते हैं। ये आपका मिश्रण और कोल्ड शट होता क्या है। तो सबसे पहले आपका पोरिंग मेटल मतलब डेफिनेटली जब आप मेटल को मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हो उस कंडीशन पे आपका डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट वाला हम लोग समझते हैं दैट इज द मिश्रण। ठीक है, मिश्रण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई कास्टिंग का शेप है जिसको हमको क्या करना है, कास्टिंग करनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर मोल्टन मेटल को पोर किया, मोल्टन मेटल को आपने यहाँ पे पोर किया है। अब मोल्टन मेटल क्या हुआ, यहाँ पर ये फ्लो किया इस तरीके से फ्लो किया और फाइनली यहाँ पर पूरा एंड तक गया नहीं और यहीं पहुंचने के बाद ये क्या हुआ, सॉलिडिफाई हो गया। तो अगर इस तरीके का आपको डिफेक्ट दिखता है मतलब मोल्टन मेटल जो है आपको, आपने क्या किया है, आपने मोल्टन मेटल को जब डाला तो वो पूरा एंड पॉइंट तक गया नहीं और बीच रास्ते में वो सॉलिडिफाई हो गया। तो अगर ये सॉलिडिफाई हुआ तो पीछे वाला जो मटेरियल उसको तो पास करेगा ही नहीं। इस तरीके का जो डिफेक्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। व्हाट इज द मेन रीजन टू बिहाइंड द मिश्रण। ठीक है, अगर ये आपका मिश्रण आपका कास्टिंग डिफेक्ट है तो इसके पीछे आपको क्या क्या रीजंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं मिश्रण की कहानी को लेकर तो सबसे पहला मोल्टन मेटल को आपने प्रॉपरली हीट नहीं किया है तभी तो ऐसा हुआ है। अगर ये प्रॉपरली हीट करते तो डेफिनेटली यहां तक आपका पहुंचता। तो सबसे पहला चीज क्या है, हीट द मोल्टन मेटल अप टू पोरिंग टेम्परेचर। ठीक है, पोरिंग टेम्परेचर तक आपको क्या करना है, हीट करना है, सबसे पहला चीज। दूसरा कंडीशन यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने जो कैविटी फॉर्म की है, कैविटी का अगर इनर सरफेस स्मूथ नहीं है तो इस मोल्टन मेटल को फ्लो करने में वो क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसके चलते ये आपका फ्लो नहीं हो पाएगा। तो आप ये सेकंड पॉइंट ये बोल सकते हो क्या कि जो आपकी कैविटी है, कैविटी का जो सरफेस फिनिश है स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, सरफेस फिनिश
ऑफ द कैविटी, सरफेस फिनिश या सरफेस फिनिशिंग ऑफ द कैविटी, जो आपकी कैविटी है शुड बी स्मूथ, कैविटी शुड बी स्मूथ। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सरफेस फिनिशिंग है वो कैविटी का जो आपका इनर पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी जो सरफेस फिनिशिंग है वो आपको कैसी मिलनी चाहिए, स्मूथ मिलनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास, मेरे पास जो सेकंड हमको दिख रहा है ये मिश्रण की आपकी कहानी है। तो मिश्रण में आपका ये जो सरफेस फिनिशिंग है, अंदर का जो आपको फिनिशिंग दिख रहा है, ये बिल्कुल आपको स्मूथनेस मिलना चाहिए ताकि आपका जो मोल्टन मेटल है वो आपका क्या होगा, प्रॉपरली इसके अंदर फ्लो कर सके। ठीक है। थर्ड कंडीशन, जो भी आपके मोल्टन मेटल है उसकी फ्लो एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फ्लो एबिलिटी होने का मतलब क्या है कि वो प्रॉपरली इसके अंदर फ्लो कर सके। और ये हमारा मिश्रण था। और बात करते हैं कोल्ड शर्ट। कोल्ड शर्ट क्या होगा, अगर मान लीजिए कि सपोज आपका यहाँ से तो सब कहानी ओके है, लेकिन ये वाला सेक्शन अगर आपका बहुत लंबा हुआ, मतलब सेकंड कंडीशन पे अगर हम लोग बात करें तो ये जैसा कि कोल्ड शर्ट को लेके बात कर रहे हैं, कोल्ड शर्ट में आपको क्या दिखेगा, ये जो अभी हमने बात किया हुआ है कोल्ड शर्ट, इस कोल्ड शर्ट में आपको डिजाइन देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये आपको इस तरीके का पोर्शन दिखेगा। मान लीजिए ये हमारे पास कैविटी है जिसको हमको फिल करना है, तो इस कैविटी को अगर हम लोग फिल करेंगे तो क्या होगी चीजें, यहाँ पर आप देखोगे तो पहला तो मोल्टन मेटल हमने यहाँ पे पोर किया तो ये आपका फ्लो हुआ, लेकिन ये बहुत लॉन्ग सेक्शन है तो हम लोग क्या दो जगह से इसको पोर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दो जगह से पोर करने के बाद भी अगर आपने कुछ इस तरीके की बदतमीजी की कि ये प्रॉपरली दोनों जाके फ्यूज नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए, तो इसके चलते जो आपका डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड शर्ट। मतलब कोल्ड शर्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी मटेरियल को अगर फ्लो कराया है तो जहां से भी आपने पोर किया, मतलब प्रॉपरली जो आपका 2 सेक्शन या 3 सेक्शन से जो भी आप मटेरियल को फ्लो कराओगे वो प्रॉपरली जाके एंड पॉइंट पर जाके फ्यूज होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो ये आपका जो कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड शर्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और इस चीज की प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ रही है जो कोल्ड शर्ट की बात चल रही है, और इस चीज को अगर हमको अवॉइड करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली यही कंडीशन आपको मिलेगा। सरफेस फिनिश को स्मूथ रखिए, जो आपका मोल्टन मेटल है इसको आप क्या करिए, पोरिंग टेम्परेचर तक आप हीटिंग करिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फोर्थ पॉइंट को लेकर डिस्कस किया, दैट इज द पोरिंग मेटल डिफेक्ट। आगे हम लोग बात करते हैं मेटलर्जिकल डिफेक्ट, जिसमें आपके हॉट टीयर्स एंड क्रैक्स दिख रहे हैं। तो हॉट टीयर्स और क्रैक्स का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपकी कोई भी, चलिए यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। हॉट टीयर्स और क्रैक्स का क्या मतलब है कि अगर आपने क्या है, प्रॉपरली जो आपका मेटल है अगर उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज है, तो इंप्योरिटीज के चलते क्या होता है, ये मान लीजिए कि सपोज आपकी कैविटी है, तो इस कैविटी में आपने क्या है, जो भी आपका मोल्टन मेटल फ्लू है, तो क्या होगा कि अगर ये इसमें किसी तरीके की इंप्योरिटीज इन्वॉल्व होगी, और जो इंप्योरिटीज होगी डेफिनेटली या तो वो लो डेंसिटी हो सकता है या हाई डेंसिटी हो सकता है, तो इसके चलते क्या होगा, वो जहां देखो अगर लो डेंसिटी रहेगा तो क्या करेगा, वो जो आपका इंप्योरिटीज है इस तरीके से मूव करके ऊपर की तरफ जाएगा, और जो हाई डेंसिटी आएगा नीचे की तरफ आएगा। तो जब क्या होगा, इस तरीके से उसका मोशन होगा, और उसी बीच में अगर आपका सॉलिडिफिकेशन चल रहा है तो उसके कारण क्या होता है, वो जहां पर जाएगा डेफिनेटली क्या करेगा, क्रैक्स और हॉट टीयर्स तरीका प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको हॉट टीयर्स या इंटरनल क्रैक्स जो आपको जनरेट करेगा उस तरीके का है। और दूसरा चीज आप ये भी समझ सकते हो क्या कि कोई भी चीज को देखिए, जब हम लोग कूलिंग करते हैं कोई भी सेक्शन को, तो कूलिंग करने के लिए हमको क्या करता है, एक हमें यूनिफॉर्म सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस की मुझे क्या करना है, कास्टिंग मैंने की, तो इस बार मान लो मैंने कास्टिंग किया तो प्रॉपरली यहाँ पर मटेरियल तो पूरा फ्लूइड फिल हो गया, मतलब ये आपका पूरा मटेरियल फिल हो गया। लेकिन जब ये सॉलिडिफाई होगा तो सॉलिडिफाई होने के साथ क्या होगा, यहाँ पर तो इसको पूरा का पूरा एरिया मिल रहा है सॉलिडिफाई होने के लिए, तब तो यहाँ ये मजे से क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे जब आप आएंगे तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, मतलब इसको एक प्रॉपरली स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है कि जहां से ये प्रॉपरली हीट ट्रांसफर कर सके। देखो ये जो आपका कॉर्नर वाला सेक्शन है, यहाँ पर प्रॉपरली उसके पास जगह ही नहीं है कि प्रॉपर हीट ट्रांसफर कर सके। अब क्या होगा, जब इसमें अनइक्वल हीट ट्रांसफर होगा तो ये वाला पोर्शन ज्यादा कूलिंग होगा, तेजी से ज्यादा कूलिंग होगा, तो जब ये क्या होगा, कूलिंग होगा, तो यहाँ से मटेरियल को अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करेगा, और जब ये खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ जब मटेरियल कम होगा तो आपको जो दिखेगा सेक्शन कुछ इस तरीके का बैंड हो जाएगा, देख रहे हो, ठीक है, ये जो सेक्शन है इस तरीके का बैंड हो जाएगा। रीजन क्या है
कि यहाँ पर जो आपका मटेरियल था वो क्या हो गया, इस तरीके से आपका सिकुड़ते हुए लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है। तो इस तरीके के जो आपकी कास्टिंग डिफेक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द हॉट टीयर्स एंड क्रैक्स। और इस चीज को अगर आपको अवॉइड करना है तो क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पर आप कोई एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड करिए, जिसको हम लोग पैडिंग या चिल्स पैडिंग बोला जाता है। और पैडिंग जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली एक आपका एडिशनल मटेरियल होता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, और इस थर्मल कंडक्टिविटी जो आपकी हाई मटेरियल, इसको हम लोग उठा के यहाँ पर प्लेस करते हैं, जिससे कि ये आपका क्या हो, प्रॉपरली हीट ट्रांसफर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर जो मैंने बात किया हुआ है। तो ये जो मैंने बात किया हॉट टीयर्स और क्रैक्स को लेके बात किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर्स में, जिसमें आपका मोल्ड शिफ्ट और कोर शिफ्ट की अगर बात करें तो देखिए लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जो मेरा अदर्स पैरामीटर में है। एक तो आपको कोर शिफ्ट करना और एक आपको मोल्ड शिफ्ट करना। तो ये ज्यादातर जो आपको प्रॉब्लम दिखेगा जहां पर ये मैनुअल चीजें होती है वहां पर ये प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा दिखेगी। कोर शिफ्ट प्रॉब्लम में होता क्या चीज है, मोल्डिंग बॉक्स में मेरे पास दो चीजें होती है। एक मेरे पास होता है दैट इज द कोप, एक आपका मोल्डिंग बॉक्स होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग। ये जो आपका टॉप वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कोप, ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग। तो कोप और ड्रैग के साथ अगर आप बोलोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, दोनों का एक दूसरे में जाके इस तरीके से अटैच होगा। तो अटैच होने का मतलब ये क्या है कि ये जो आपका मोल्डिंग साइड है, लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपरली शिफ्ट नहीं किया, प्रॉपरली शिफ्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास जो डिजाइन दिख रहा है इस तरीके का अगर आपको मान लीजिए शेप हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, ये आपने प्रॉपरली क्या शिफ्ट नहीं किया। अभी छोटा बड़ा कैसे आपने क्या किया, उसको आगे पीछे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। ये जो आपका देखेंगे तो आगे पीछे एडजस्टिंग हो गई है। इस तरीके की जो मोल्डिंग शिफ्ट का जो प्रॉब्लम है, ये मोल्डिंग शिफ्ट आपको क्या है, दिक्कत करेगा। इस चीज को अगर आप सेक्शन में देखोगे तो आप इस तरीके से देख सकते हो, एक आपका सेक्शन ये वाला है और दूसरा आपका सेक्शन क्या ये वाला है, ठीक है। ये जो हमारे पास है दिस इज द कोप, ये ऊपर वाला पोर्शन है, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका पोर्शन क्या है, ड्रैग। तो अगर ये दोनों प्रॉपरली शिफ्ट नहीं हुए तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग मोल्ड शिफ्टिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इस चीज को अवॉइड करना है तो देखिए सीधी सी बात है कि जब भी कोप और ड्रैग को फिक्स किया जाता है पैटर्न के साथ, तो वहां पर क्या इस तरीके का डुअल पिन यूज होता है। डुअल पिन आपका क्या करता है, जो प्रॉपरली इनको क्या करेगा, एक साथ अरेंज करके रखेगा, जिससे क्या है चीजें एक साथ पूरी क्या होगी, एक लाइनिंग में जाके अलाइनमेंट में जाके चीजें एडजस्ट होगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मोल्ड शिफ्ट। अगर मैं कोर शिफ्ट को लेके बात करूं तो क्या होगा, कोर शिफ्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इससे पहले समझते हैं कि कोर होता क्या चीज है। जो आपका कोर है वो कोर क्या करता है, हॉलो सेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए कि सपोज मुझे इस तरीके का एक सेक्शन बनाना है, ठीक है, मान लो सिलेंडर सिर्फ बनाना है, लेकिन मुझे हॉलो सिलेंडर जनरेट करना है। हॉलो सिलेंडर का मतलब ये पूरा आपका मटेरियल भरा हुआ है लेकिन ये वाला पोर्शन खाली है। तो इस तरीके की अगर आपको कास्टिंग करनी है तो कास्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप मोल्डिंग बॉक्स बनाओगे। मोल्डिंग बॉक्स में आप क्या करोगे, इस तरीके का कैविटी फॉर्म करोगे। लेकिन इस तरीके की जो आपने कैविटी फॉर्म की है, अगर आप इस पे डायरेक्ट मोल्टन मेटल को पोर कर दोगे यहाँ से, तो पूरा क्या करेगा, ये सॉलिड आपका सिलेंडर बना देगा। लेकिन आपको कैसा चाहिए, आपको चाहिए हॉलो सिलेंडर। तो करते क्या है, एक कोर बेकिंग मशीन आता है। कोर बेकिंग मशीन क्या करता है, मोल्डिंग सैंड को उठाएगा और उससे हम लोग क्या छोटे छोटे आपके जैसा चाहो उस तरीके का डिजाइन शेप बनाया जाता है। और वो शेप क्यों बनाया जाता है, ताकि आप किसी मटेरियल को प्रॉपरली एक प्रॉपर शेप दे सको, ठीक है। तो इस मटेरियल को हम लोग उठाएंगे, ये हमारे पास बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोर। और इस कोर को उठा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे। और ये किसका बना होता है, ये सैंड का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका कोर है, ये कोर किसका बना होता है, ये कोर आपका बना हुआ है सैंड का। तो इस चीज को उठा के हमने क्या किया, यहाँ पर प्लेस किया और ये हमारे पास है कोर। तो ये जो हमारे पास कोर हमने प्लेस कर दिया तो सैंड का बना हुआ है। अब आप इस पे क्या करो, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चैपलेट्स देते हैं। अब हवा में तो टांगेंगे नहीं ना, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए चैपलेट्स देते हैं। और चैपलेट्स क्या होता है, उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल के हमें क्या करना है, मोल्टन मेटल पूर करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होता है कोर प्रिंट। कोर प्रिंट क्यों होता है, ताकि हमारा जो ये कोर है प्रॉपरली एडजस्ट हो सके, ऐसा ना हो कि ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो सके। तो ये जो हमारा चैपलेट्स है, ये चैपलेट्स आपको क्या करता है,
सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोर को, और जो कोर प्रिंट है वो एक अलाइनमेंट में करता है। तो अगर आपका जो कोर शिफ्ट वाला प्रॉब्लम है, अगर आपका प्रॉपरली कोर शिफ्ट नहीं हुआ तो ये भी एक तरीके का कास्टिंग डिफेक्ट है, और इस चीज को अगर आपको अवॉइड करना है तो कोर प्रिंट होता है। तो कोर प्रिंट आपका इस तरीके का एक आपका पिन होता है, जिससे हम लोग क्या है कोर को ले जाके अलाइनमेंट में करके चैपलेट्स के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड कोर शिफ्ट। अगर इस चीज को अवॉइड करना है तो आपको डेफिनेटली क्या है कोर प्रिंट को यूज करना चाहिए, जो आपका क्या होगा एक अलाइनमेंट में रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।